हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 के सॉल्यूशंस को। चैप्टर 1 आपका है नंबर सिस्टम। तो आज हम इसके सॉल्यूशन को देखेंगे जो कि आपका एक्सरसाइज 1.1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो इसका आंसर इस प्रकार है, यस के बाद कॉमा, यस 0 is a rational number as it can be represented in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो यहाँ पे 0 एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम उसे p by q के रूप में लिख सकते हैं। तो जिस भी नंबर को हम p by q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 को हम रिप्रेजेंट करेंगे p by q के रूप में। तो यहाँ पे एग्जांपल में हम लिख सकते हैं 0 को 0/1, 0/2, 0/3 है ना। तो यहाँ पे जैसे यहाँ p by q है, तो यहाँ p के जगह पे 0 आ सकता है, q के जगह पे 0 नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 0 एक रैशनल नंबर है। ओके, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हुए, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच हमें 6 रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 and 4। तो आप यहाँ सोच रहे होंगे कि 3 के बाद तो डायरेक्ट 4 आता है, तो इनके बीच में कैसे नंबर निकलेंगे? तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे यहाँ देखो, यहाँ 3 अगर हम सिर्फ लिखते हैं तो 3 के डिनोमिनेटर में हमेशा 1 छुपा रहता है ना। ये आपने पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा या जानते होंगे आप लोग पहले से, कि कोई भी नंबर होता है उसके डिनोमिनेटर में 1 छुपा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे बनाएंगे, इसके डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सेम नंबर कोई भी बड़े नंबर से कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे इजी वे है कि आप यहाँ इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन होगा वही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये नंबर अब हमारा बन गया, क्या बन गया? 30/10। ओके, इसे हम 30/10 लिख दिए। अब यहाँ पे आई 4 की बारी। 4 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 4/1। ओके, अब यहाँ पे दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम होना चाहिए। ठीक है, एक का दूसरा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 10 है तो इसको भी हम 10 से ही करेंगे। तो यहाँ 10 से किए, ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास? 40/10। ठीक है, अब हमारे पास 2 नंबर आ गए, एक है 30/10 और एक 40/10। अब देखो 3 और 4 के बीच में तो हमें नहीं पता चल रहा था कि क्या क्या नंबर आ सकते, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि 3 के बाद तो डायरेक्ट 4 आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 30 और 40 के बीच में तो बहुत सारे नंबर आते हैं ना, तो हमें कितना चाहिए? 6 चाहिए। तो अब यहाँ से इजी वे में लिख सकते हैं 30/10 और 40/10 के बीच में 6 नंबर, कोई भी 6। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा। 31/10 लिख देंगे, 32/10 लिख देंगे, 33/10 हो गया, 34/10, 35/10, 36/10 हो गया। तो ये 6 रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग आ सकते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, इसका बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं।
तो ये आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 अब देखेंगे। 3 भी क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन के जैसा ही है, बस यहाँ पे फ्रैक्शन में दे दिया है। ठीक है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो ये तो और भी इजी होगा हमारे लिए, क्योंकि पहले वाले में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3 एंड 4 के बीच का निकालना था, तो हम यहाँ फ्रैक्शन में कर रखे थे। तो यहाँ पे पहले से ही फ्रैक्शन में है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले 3/5 लेंगे। तो देखिए क्या किया था हमने पहले कि ऊपर नीचे सेम किसी भी नंबर से, किसी भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बड़े नंबर जैसे हम 10 ही लेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, तो क्या आता है हमारे पास 30/50 है ना, 30/50 आ गया। अब हम लेंगे 4/5, 4/5। अब यहाँ भी हम लोग 10 से किए हैं, तो यहाँ भी हम लोग 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 40/50। अब यहाँ पे देखिए 30 और 40 के बीच में आपको कितने लिखना है, 5 रैशनल नंबर लिखना है। तो इजी वे में लिख सकते हैं आप लोग 30 और 40 के बीच में कोई भी 5 रैशनल नंबर, कोई भी, ज़रूरी नहीं कि एकदम लाइन से लिखें। तो जैसे देखिए 31/50 हो गया, 32/50 भी लिख सकते हैं, या फिर 33/50 भी लिख सकते हैं, यह आपके ऊपर है, बस 5 होना चाहिए। ठीक है, 34/50, 36/50, 38/50 हो गए 5। तो 3/5 और 4/5 के बीच के 5 रैशनल नंबर हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का पहला नंबर क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ये आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स। ओके, तो एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है 0। नेचुरल नंबर में 0 लग जाए तो वो होल नंबर कहलाता है। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं पहले से। तो ये क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो होल नंबर में ये सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, है ना। तो एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, यस, है ना, ट्रू। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अब देखिए इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर होता है कि जो भी होल नंबर है उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। जैसे ऐसे 0 के बाद तो ये पॉजिटिव नंबर हो गए, तो ये सब होल नंबर कहलाएंगे। लेकिन यहाँ 0 से पहले नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं जो इंटीजर का फॉर्म करते हैं, इंटीजर का बनाते हैं। ठीक है, तो इंटीजर बोल रहा है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो इंटीजर तो ये भी हो गया, तो ये होल नंबर में आएगा। होल नंबर में तो ये सब आ रहा है ना, जो 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर पूरा। लेकिन इंटीजर में ये -1 आ रहा है जो कि एक होल नंबर नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, फॉल्स। ये फॉल्स हो जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर वो नंबर जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, है ना। या फिर अगर हम 4 सिर्फ लिख रहे हैं, सीधे डायरेक्ट 4 लिख रहे हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 छिपा है। ठीक है, तो ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि एवरी मतलब सभी। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं 1/2। ठीक है, मान लेते हैं 1/2। तो क्या ये होल नंबर होगा? होल नंबर क्या है, जो 0 से स्टार्ट होता है और पूरा
काउंटिंग नंबर जो होता है वो क्या होता है, होल नंबर। लेकिन ये तो नहीं होगा ना, ये तो फ्रैक्शन के रूप में होल नंबर होता ही नहीं है। तो क्या होगा फिर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, नो, मतलब फॉल्स। ओके, सॉरी, फॉल्स। सो आपके क्लास 9 के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई किसी प्रकार की आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।